आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल शिखा जैन के साथ। कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, जीवन में कई तरह के लोग अलग अलग तरह के शौक रखते हैं, पर कुछ लोगों का शौक उन्हें एक अलग पहचान दिला देता है और उन्हें कई रिकॉर्ड की तरफ भी ले जाता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं यूनिक नंबर वाले नोटों का कलेक्शन करने वाले श्री सुधीर जैन पांड्या से और जानते हैं उनके इस कलेक्शन के विषय में। सुधीर जैन पांड्या और मेरा नोटों का संग्रह है और मैं विगत 30 वर्षों से नोटों का संग्रह कर रहा हूं और मैंने अभी तक 600 लोगों को उनके जन्मदिन के नोट दे चुका हूं। मेरी क्या पिपलानी में दुकान है BHL में, और मेरे पास जैसे नोट आते हैं दुकान में तो फिर मैं पहले 786 के नोट देखता था। 786 के नोट मिले, फिर 108 नंबर के भी नोट मिल गए, फिर 111, 222, 333, फिर कुछ मिसप्रिंट नोट भी मिल गए, कुछ स्पेशल नंबर के नोट भी मिल गए मेरे को, तो वो भी संग्रह चालू हो गया। तो और फिर डेट ऑफ बर्थ वाले नोट जैसे देखा कि उसमें कोई तारीख बन रही है, उस हिसाब से भी मैंने नोटों का संग्रह किया। सर, आपने जैसा बताया कि आपकी शॉप थी और वहाँ कई तरह के जो है वो नोट आते थे, तो सर जब आप किसी को कोई नोट गिफ्ट करते हैं तो वो स्पेशल नंबर कहाँ से लाते हैं? मतलब जैसे मेरे पास हाथों में आ जाते हैं नोट, तो जैसे नोट आते हैं तो मैं तारीख वाले नोट अलग निकाल लेता हूँ, लेकिन रखता छोटे छोटे नोट, क्योंकि पैसा भी फंसता है और पूंजी अपने पास ज्यादा है नहीं। और मैं रखता हूँ तो ज्यादा आगे के नोट भी नहीं रखता और ज्यादा पुराने भी नहीं रखता, क्योंकि अब 50-60 साल वाला तो ठीक है, अब 80-90 साल वाला व्यक्ति बोलेगा क्या करेंगे नोट का। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस यूनिक नंबर के नोटों का कलेक्शन आप करते हैं तो इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है? नहीं, मेरा क्या है, इसमें OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, जो मैंने लोगों को उनके जन्मदिन के नोट दिए, किसी को जन्मदिन का, किसी को शादी का, किसी को शादी की सालगिरह का, किसी को वर्षगांठ का भी दिया। मेरा बैंक में पैसे जमा करने का भी रिकॉर्ड है। मैं 5 सितंबर 2003 को भारतीय स्टेट बैंक की HED शाखा में जा रहा था, तो मेरे सामने से एक गाड़ी निकल रही थी जिसका नंबर था 444। तो मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना इस तरीके से बैंक में पैसे जमा किए जाए। पहले दिन मैंने 5 सितंबर 2003 को 333 रुपए जमा किए, फिर अगले दिन अलग, फिर मतलब इसी तरीके से जमा करना शुरू किया, तो लगभग मेरी 3000 एंट्रियां हो गई हैं। पहला जो रिकॉर्ड बना था वो 2000 एंट्रियों पे बना था, फिर 2400 के करीब, फिर 2772 के करीब हुई थी, और मेरा 3 बार लिम्का बुक में नाम दर्ज है उस बैंक में जो पैसे जमा करने के लिए। फिर मैंने कहा कि अपना रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो मैंने जमा करना कर दिया बंद, तो एक ने मेरा 15 साल का रिकॉर्ड 6 महीने में तोड़ दिया। सर, आपसे मिलने वाले कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी बड़ी शख्सियत है जिन्हें उनके बर्थडे पर जो है वो उनकी ही डेट ऑफ बर्थ वाले नोट है वो दे चुके हैं? मैं अभी राज्यपाल जी को भी दे चुका हूँ 1 जून 1944 का नोट, तो वो जो उनके राजभवन में जाके मैंने पिछले साल दिया था उनको। और फिर अपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी उनके जन्मदिन का नोट दिया था, कोरोना के टाइम में उनके साथ पौधारोपण किया था, उस वक्त उनको दिया था। बलराम जाखड़ जी के मेरे पास निधन का नोट है, किसी के जन्मदिन का है, किसी के निधन का है। और जैसे रेखा है जो सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, उनके जन्मदिन का भी नोट रखा हुआ है मेरे पास 10-10-54। और उसेन बोल्ट जो धावक हैं, उसेन बोल्ट ओलंपिक स्वर्ण विजेता, 21/8/86 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो भी मेरे पास रखा हुआ है। और कई फिल्में जैसे रिलीज होती हैं तो उनके भी नोट रखे हुए हैं मेरे पास। सर, मतलब आप ये नोटों का जो सर्टिफिकेट बना के रखते हैं, शायद इस उम्मीद से कि कभी इनसे मुलाकात होगी तो आप इन्हें दे पाएंगे। मैंने अभी मोदी जी का भी रखा हुआ मेरे पास, उनका 17/9/50 है डेट ऑफ बर्थ। पहले मेरे पास मिला 17/9/21 का नोट मिला, तो 71वें जन्मदिन का हो गया था, तो फिर बाद में 22 वाला मिल गया, तो 72वें जन्मदिन का। बाद में मेरे को 17/9/50 का नोट भी मिल गया जो उनकी सही डेट ऑफ बर्थ है, उसका भी मिल गया, तो वो भी तैयार रखी हुई है फ्रेम। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो है वो डिजिटल या फिर ऑनलाइन पेमेंट का युग है, तो अब आपको इस तरह का कलेक्शन करने में दिक्कत नहीं आती? ये तो है कि डिजिटल में आदमी पेमेंट देगा तो आपको ऑनलाइन कर देगा, तो नोट तो आना नहीं है, और जो आते हैं किस्मत से उस तारीख के नोट मिल जाते हैं तो अपने कलेक्शन में आ जाते हैं। सर, आप अपने इस रिकॉर्ड के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि अगर कोई स्पेशल नंबर का नोट है और अगर वो आपको देना चाहते हैं या आप उनसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरे पास तो क्या है कि कई लोगों को, जैसे किसी के पास कोई नोट आता है तो वो कहते हैं कि ये हमारे नोट तो किसी काम का है नहीं, ये आप रख लीजिए, तो वो मैं उनको उतनी कीमत दे के उनसे वो नोट ले लेता हूँ तारीख वाला, लेकिन रखता छोटे छोटे नोट हूँ, क्योंकि बड़े नोट रखने के लिए पूंजी भी चाहिए। जी सर, तो सर आपने जैसा कहा कि आपका रिकॉर्ड टूट गया, तो क्या आप इस रिकॉर्ड को दोबारा सस्टेन करने की और अग्रसर हैं? अब मैं कोई दूसरा नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, ये तो तोड़ना अभी असंभव है मेरे लिए, क्योंकि
उनकी एंट्रियां मेरे से बहुत ज्यादा हो गई हैं। जिन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है वो हैं नैनीताल के प्रमोद अग्रवाल गोल्डी जी, और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। खुशी होती है कि किसी ने अपना रिकॉर्ड तो तोड़ा और अब मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो सर, कोई मैसेज, कोई निवेदन आप भोपाल के आवाम से करना चाहें? किसी को गिफ्ट दो तो ऐसा दो कि वो जिंदगी भर याद रखे। जैसे नोट देता हूँ डेट ऑफ बर्थ के, मेरी बिटिया जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो उनका स्केच बना के देती है।